20वां अध्याय। ओके, स्कंद 4 अध्याय 20। ठीक है, पूरा मिला के इसमें 31 अध्याय हैं। ओके, हम लोग आज 20वां अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। 20वें अध्याय का शीर्षक है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। ठीक है, तो कल हमने बताया था कि महाराज पृथु की तो वैसे कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ब्रह्मा जी ने उन्हीं से कहा कि इंद्र को कुछ मत बोलो, आप जो है यज्ञ को बंद कर लो। ठीक है कि नहीं, आप यज्ञ को बंद करेंगे तो सही रहेगा, लेकिन जो है इंद्र को कुछ मत बोलिए, क्योंकि आप तो समझदार हैं, आप इसलिए यज्ञ को बंद कर लीजिए। तो चूंकि ब्रह्मा जी की बात मान ली पृथु महाराज ने, इस वजह से जो है पृथु महाराज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और वो फायदा क्या हुआ वो आज हम जो है समझेंगे। ओके, तो 20वां अध्याय जो है हम लोग, मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका फाइल भेज दे रहा हूँ, तो जो लोगों को नहीं मिल रहा है वो उसको व्हाट्सएप में पढ़ सकते हैं। ओके, आप लोगों को मिल गया होगा। ओके, तो आप लोग देख लीजिए, मिल गया होगा। एक कोई मुझे बता सकता है अगर उनको मिल गया है तो ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, मिल ही गया होगा, फिर कोई बता नहीं रहा है। ठीक है, ओके, तो चैप्टर 20 महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। तो कल हम बताया था ना, तो वो क्या हुआ ऐसा खास बात, महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी की बात मान ली, तो ऐसा क्या हुआ कि उनको क्या फायदा हुआ। मैत्रेय उवाचा भगवानपि वैकुंठा साकं भगवता विभु यज्ञे यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तं नाशत। मैत्रेय उवाचा, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, भगवान विष्णु अपनी भी वैकुंठवासी साकम के साथ भगवता राजा इंद्र विभु भगवान यज्ञ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति समस्त यज्ञों के संतुष्ट प्रसन्न यज्ञों का भोक्ता तम राजा विदुर से अभाषण कहा। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। 99 यज्ञों के संपन्न किए जाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। उनके साथ राजा इंद्र भी था। तब भगवान विष्णु ने कहना प्रारंभ किया। ठीक है, यही फोटो होगी आपकी भागवत की किताब में, यही फोटो होगी। भगवान विष्णु खड़े होंगे, गरुड़ होगा बहुत बड़ा, और इंद्र के साथ भगवान विष्णु स्वयं आ गए। इंद्र को भी लेते आए। चलो अभी देखते क्या मैटर है। जी, अब भगवान खुद स्वयं भगवान बोल रहे हैं पृथु महाराज को। ठीक है, श्री भगवान वाचा एष ते अकी अकार शीत भंगम है मेध शतस्य क्षमापयत आत्मानं मनुष्य क्षंतुम अर्हसि। श्री भगवान वाचा, भगवान विष्णु का ये श्री राजा इंद्र से तुम्हारा काशित किया भंगम उत्पाद है अश्वमेध यज्ञ सदस्य 100 का ही निश्चय ही क्षमापयत क्षमा प्राप्ति आत्मानं तुमसे मनुष्य उसको क्षंतुम क्षमा करने के लिए अर्हसि तुम्हें चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है।
है ना, तुम्हारा यज्ञ नहीं होने दिया, अब वह तुम्हारे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है, अतः उसे तुम क्षमा कर दो। ठीक है, ओके। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे देखो आप, भगवान ब्रह्मा ने तो कहा ही है कि इंद्र को क्षमा कर, तो भगवान भी कह रहे कि इंद्र को क्षमा कर दो। इस श्लोक में आत्मानम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। योगी तथा ज्ञानी एक दूसरे को अथवा समान पुरुष को भी आत्मा कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि इंद्रियातीत पुरुष जीवात्मा को शरीर कभी नहीं मानता, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश होता है, अतः आत्मा तथा परम आत्मा में गुणात्मक अंतर नहीं होता। आत्मा और परमात्मा में गुणों में कोई अंतर नहीं है, सच्चिदानंद है। ठीक है, लेकिन मात्रा में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, इसको पहले समझाया गया, जैसे कि एक गिलास पानी समुद्र का और पूरे समुद्र का पानी, दोनों में कोई फर्क है क्या? क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं है, क्वांटिटी में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे ही आत्मा और भगवान। ठीक है, तो चूंकि आत्मा भगवान का अंश होता है, अतः आत्मा तथा परमात्मा में गुणात्मक अंतर नहीं होता। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, शरीर तो बाह्य आवरण मात्र है, आत्मा हम क्या है? आत्मा है। हम कहाँ रहते हैं? इस शरीर के अंदर हैं। ठीक है, अदा सिद्ध इंद्रियातीत पुरुष स्वयं में तथा अन्य भेद नहीं मानता। सुधिया साधवो लोके नरदेव नरोत्तमा नाविद्रुयन्ति भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरम। ओके, सुधिया परम बुद्धिमान व्यक्ति साधवा शुद्ध करने के लिए उद्यत लोके, इस जगत में नर देव हे राजा, नर उत्तमा मनुष्यों में श्रेष्ठ ना अविद्रुह्यन्ति द्रोह नहीं करते, भूतेभ्य अन्य जीवों से यदि, क्योंकि ना कभी नहीं आत्मा स्व या आत्मा कलेवरम है सभी। हे राजन, जो व्यक्ति परम बुद्धिमान तथा दूसरों का शुभ चिंतक होता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ समझा जाता है। कैसा होना चाहिए? मनुष्य में श्रेष्ठ कौन होता है? जो बुद्धिमान है और दूसरों का शुभ चिंतक है, दूसरों की भलाई चाहता है। सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से बैर नहीं करता। जो अग्रगण्य बुद्धिमान है, वे यह भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हो किसी से बुराई नहीं रखता, समझे, वो सबका भला चाहता है। सामान्य के जीवन में हम देखते हैं, यदि कोई पागल आदमी किसी की हत्या कर देता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा उसे क्षमा दे दी जाती है, पागल है। तो मुख्य भाव ये है कि जीवात्मा सदैव शुद्ध रहता है, क्योंकि वह तो भगवान का अंश होता है। जब वह भौतिक शक्ति के चंगुल में पड़ जाता है, तो वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का शिकार बन जाता है। वह जो कुछ भी करता है भौतिक प्रकृति के वश में होकर करता है, जैसा कि भगवद गीता में 5:14 में कहा गया है। ठीक है, न कर्तव्यम न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्म फल को नहीं रचता और न किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही रचा जाता है। वास्तव में जीवात्मा या आत्मा कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर ही होता है। जब मनुष्य रोगी होता है, तो रोग के लक्षण समस्त प्रकार की पीड़ा के कारण बन जाते हैं, सही कि नहीं? जो दिव्य चेतना या कृष्ण भक्ति में, कृष्ण चेतना में जो आगे तक आ गया, विकास हो गया, उन्नत है, वे ना तो आत्मा से इच्छा करते हैं, ना प्रकृति के गुणों के अधीन आत्मा के कार्यों से। किसी से उनको बुराई नहीं रहती। ठीक है, उन्नत क्योंकि क्यों बुराई नहीं रहती? क्योंकि वो जानता है, जो सिद्ध पुरुष है वो जानता है कि दूसरा व्यक्ति खुद भौतिक गुणों में फंसा हुआ है, माया के जंगल में फंस के ही वो गड़बड़ कर रहा है, इसलिए किसी से बुरा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है,
वो माया के चंगुल में फंस के कर रहा है, तो उस पर गुस्सा नहीं, उससे बुराई नहीं, बल्कि उस पर दया का भाव होना चाहिए कि किस प्रकार से ये व्यक्ति माया में फंसा हुआ है, हे भगवान इस पर दया करो, इसको माया से निकालो। उन्नत इंद्रियातीत पुरुष सुधिया कहलाते हैं। सुधि के कई अर्थ हैं, बुद्धि, अत्यंत उन्नत तथा भक्त। जो भक्त है वो और बुद्धि में से अत्यंत उन्नत भी है, खूब बुद्धिमान है, भक्त भी है, वो व्यक्ति आत्मा या शरीर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता। यदि कोई गलती होती है तो वह क्षमा कर देता है। कहा गया है कि क्षमा आत्मज्ञानी सिद्ध पुरुषों का गुण है। बड़े लोग क्षमा करते हैं, क्षमा करना जो आत्मज्ञानी है उनका एक गुण है, दूसरों को जल्दी क्षमा कर देते हैं। पुरुषा यदि मुह्यंती त्वादृशा देव माया श्रम एवं परम जातो दीर्घा वृद्ध सेव्या। पुरुषा लोग यदि यदि मुह्यंती मोहग्रस्त होते हैं त्वादृशा तुम्हारी तरह देव परमेश्वर की माया, माया श्रम परिश्रम एवं निश्चय परम एकमात्र जाता उत्पन्न दीर्घा देवता के बुद्ध सेवा, गुरुजनों की सेवा से। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्र है, अब इसने गलती करी थी, ठीक है, लेकिन अब ये क्षमा मांगने आया बेचारा, इसको क्षमा कर दो। क्यों क्षमा कर दो? क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो जल्दी क्षमा कर देते हैं, ठीक है। और यदि तुम जैसे महान पुरुष जो कि पहले के आचार्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करने के कारण इतने उन्नत हैं, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए तो तुम्हारी समझ सिद्धि को स्वयं का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा। तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष थोड़ी मेरी माया के चक्कर में आगे आ जाएगा, अगर वो आ गया तो फिर क्या फायदा है। तो इस श्लोक में वृद्ध सेव्या सब बहुत महत्वपूर्ण है। वृद्ध का भूला और सेव्या का सेवा द्वारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण ज्ञान तो आचार्यों या मुक्त जीवों से प्राप्त होता है, परंपरा पद्धति के द्वारा। पूर्ण ज्ञान कहाँ से मिलता है? आचार्यों से, जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, गुरु से। परंपरा पद्धति के द्वारा प्रशिक्षित हुए बिना ज्ञान अर्जन में कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। जब तक हम उस गुरु परंपरा में नहीं जुड़ेंगे तब तक हम श्रेष्ठ ज्ञान में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। पृथु महाराज को इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त थी, अतः उन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता। सामान्य जो व्यक्ति को दिव्य ज्ञान है उसको आप सामान्य व्यक्ति कैसे मान सकते हो? सामान्य मनुष्य को केवल देह का आत्मबुद्धि होती है, मैं शरीर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, उसको यही आइडिया है बस। मैं आत्मा हूँ ये आइडिया नहीं है उसको, जिससे वो क्या रहता है? प्रकृति गुणों में सदा मोहग्रस्त रहता है। अतः कायम इमं विद्वान विद्या काम कर्म भी आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो अनुसज्जते। अतः एक कायम शरीर इमं यह विद्वान ज्ञानी अविद्या ज्ञान से काम इच्छाएं कर्म भी कर्म से आरब्ध उत्पन्न इस प्रकार ना कभी नहीं ये निश्चय अस्मिन् इस शरीर के प्रति प्रतिबुद्ध ज्ञानी अनुसज्जते आसक्त होता है। जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित हैं वो ये जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है। वे शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। ठीक है, शरीर तो अज्ञान और इन्हीं सब चीजों से पैदा हुआ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, भगवान खुद कह रहे हैं, वही जो अर्जुन को गीता में ज्ञान दिया है वही ज्ञान यहाँ दे। एक्चुअली भगवान जब भी ज्ञान देना चालू करते हैं वो सबसे पहले यही सिखाते हैं कि भैया तुम जो क्या हो? आत्मा हो, शरीर नहीं हो। क्योंकि सबसे पहला ज्ञान यही है। सबसे पहला ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि जब हमें अपने बारे में पता होता है तब हम उस सच्ची पहचान, हमारी पहचान क्या है? जो आधार कार्ड में लिखा है, ऐसा ही क्या ना? आधार कार्ड में लिखा रहता ना, अब मेरा आधार मेरी पहचान। वो आधार कार्ड भौतिक जगत में फंसा देगा अगर उसकी पहचान को हमने ज्यादा सीरियसली ले लिया तो। क्योंकि वो कहता है आप इस गांव के हो, आप लड़का हो, उसमें सब लिखा रहता है ना, आप लड़की हो, आप इस गांव के हो, ये जाति है, ये सब है। वो उसी में फंस जाएंगे, जबकि वो नहीं है। ठीक है, तो आधार कार्ड में जो लिखा है उसको न माने अपनी पहचान। अपनी पहचान वो माने जो गीता में लिखा है।
उसको होना चाहिए मेरा आधार मेरी भौतिक पहचान, भौतिक ज्ञान की। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान तो ये कहता है कि हम आत्मा हैं। जब हमें अपनी पहचान सही होती है, हम खुद को अच्छे से पहचानते हैं, तो फिर हम हमारे उस सच्ची पहचान के आधार पर जो संबंध बनाते हैं, जो काम करते हैं, वो सब परफेक्ट होता है। अगर झूठी पहचान को लेके हम काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे। भाई जैसे भौतिक पहचान में भी अगर आप देखें तो कोई व्यक्ति लड़का है, लेकिन उसको लगता है, उसकी झूठी उसको आइडिया हो गया कि मैं तो लड़की हूँ, तो सब गड़बड़ करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे कोई व्यक्ति को लगता है कि मैं तो यार, है वो स्टूडेंट, लेकिन उसको लगता है मैं तो टीचर हूँ, तो वो गड़बड़ करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम है तो आत्मा, लेकिन हमको लगता है कि हम शरीर है। हम क्या है? हम आत्मा है, भगवान के अंश, लेकिन हमको तो लगता है कि हम भारतीय हैं, भारत माता के बेटे, है कि नहीं? हम भारतीय हैं तो हम गड़बड़ करेंगे। ठीक है, तो हम भारतीय हैं तो हम दूसरे देश वाले से लड़ेंगे। लेकिन हम ये सोचेंगे कि हम तो कृष्ण के अंश हैं, तो जो दूसरे देश है उसमें भी तो कृष्ण का अंश है, तो हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो सारी लड़ाई झगड़ा यहीं पर खत्म हो जाएगा। दो देशों के बीच का झगड़ा, दो जातियों के बीच का झगड़ा, दो परिवार के बीच का झगड़ा, कोई भी झगड़ा हो सब खत्म हो जाएगा जब व्यक्ति ये समझ जाएगा कि मैं भगवान का अंश शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि वो उसको लगेगा सभी तो है वही, तो मेरे और उसमें फर्क क्या, तो काहे को लड़ना, हम दोनों तो बराबर हैं। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले भगवान क्या बताते हैं हर जगह? आत्मा का ज्ञान। और आजकल लोग वही ज्ञान नहीं पढ़ते हैं, बाकी सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, खूब सबको सब कहानियां पता है, किसने किसको मारा, कौन क्या था, ये वो। आत्मज्ञान किसी को नहीं पता। इसलिए गीता में सबसे पहले भगवान ने जब उपदेश दिया है तो सबसे पहला उपदेश क्या दिया है? आत्मज्ञान का। ठीक है, तो जो देहात्म बुद्धि में सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति हमारी सहायक होगी, तो हम मोह में होते हैं। लोग जो देहात्म बुद्धि अपने को शरीर मान के जब सोचते हैं, अपनी असली पहचान है कि हम आत्मा है, लेकिन जब अपने आप को शरीर मान, देह आत्म बुद्धि, मतलब हमारी बुद्धि क्या कहती है कि हम देह आत्म, मैं क्या हूं? मैं देह हूं, शरीर हूं, इसे कहते हैं देहात्म बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि से आदमी सोचता है कि यार इंद्रिय तृप्ति बढ़िया है। इंद्रिय तृप्ति माने आंखों से, नाक को, कान को, ये सबको, मुंह को, जीवा को, त्वचा को, इसको संतुष्ट करना। आंखें कहती है खूब बढ़िया फिल्में देखो, तो हम देखते रहते हैं। कान कहते हैं खूब बढ़िया बॉलीवुड के गाने सुनो, तो हम सुनते रहते हैं। और जबान कहती है कि खूब बढ़िया गालियां दो, हम गाल भी देते हैं। और खूब मीट मछली मुर्गा अंडा प्याज लहसुन सब खाओ, खाते रहते हैं। तो इसे कहते हैं इंद्रिय तृप्ति। तो जो व्यक्ति इसमें फंसा रहता है वो यहीं फंसा ही रह जाएगा, यही दुख भोगता रह जाएगा। तो दूसरे प्रकार का मोह यह है, ये सोचना है कि उन आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास से मनुष्य सुखी हो जाएगा, जो मोहग्रस्त शरीर से उत्पन्न होती है, उच्च लोगों को प्राप्त करने अनुष्ठानों को संपन्न करने से उत्पन्न है। पहला मोह क्या है? पहली गलती हमारी, पहला भ्रम मोह, कि हम सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने से हमें सुखी हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा है, हम सोचते हैं अगर ये सब पूरी हो जाए, है ना, तो हम बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है। ठीक है, ये क्या है? ये मोह है। इसी प्रकार से राजनीतिक उत्थान के लिए किए गए भौतिक कर्म तथा विश्व के लोगों को सुखी बनाने के उद्देश्य से किए गए सामाजिक तथा मानवतापूर्ण कार्य भी सब मोह है। कोई लोग खूब खाना बांट रहा है फ्री में, कोई अनाथालय बना रहा है, ये सब सब मोह है। भौतिक दृष्टि से जो भी काम किया जा रहा है सब मोह है। क्यों? क्योंकि मुख्य सिद्धांत तो देहात्म बुद्धि है जो मोहमय है। भाई आप जो भी काम कर रहे हो, आप ये सोच के करते हो ना कि आप शरीर हो, आप इंडियन हो, हैं?
आप लड़के हो या लड़की हो, यही तो सोच के काम करते हो। मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसकी बहन हूँ। यही सोच के तो करते हैं सब काम। तो ये सोच के जितने काम करेंगे वो सब मोह में फंसा देंगे हमें, क्योंकि हम वो है ही नहीं। गलत पहचान लेके काम कर रहे हो तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी, है ना। अगर किसी के आईडी कार्ड में गलत चीज लिखी है तो फंसेगा ना। तो देहात बुद्धि में हम जो कुछ भी करते हैं वो सब मोह माया है। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु ने महाराज पृथ्वी को बताया कि यद्यपि यज्ञों के करने से सामान्य लोगों के लिए आदर्श उपस्थित होता है, किंतु जहां तक उन्हें स्वात्म का प्रश्न है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। वहाँ भगवान कहते हैं कि वैसे तो यज्ञ करना चाहिए ताकि समाज के लोग सीख सके, लेकिन आप तो स्वयं श्रेष्ठ है, आपको क्या जरूरत। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो नियांग निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों का ही वर्णन करने वाले। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में क्या बताया गया, इन प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। हे अर्जुन, तुम्हें क्या काम करना चाहिए, तुमको इन गुणों को निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, इन 3 गुणों से ऊपर आना चाहिए, लांग करके उनसे आगे निकल जाना चाहिए। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ, संपूर्ण द्वंद्वों और योग क्षेम की चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। निर्योग क्षेम आत्मवान। तो वेदों में वर्णित अनुष्ठान जो कुछ भी बताया गया है वो मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों पर ही निर्भर है। अतः अर्जुन को सलाह दी गई कि वो वेद कर्मों का उल्लंघन कर दे। अर्जुन को जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया वे भक्ति के दिव्य कर्म थे। वेदों के बताए हुए ये जो कर्म कांड है उनसे अच्छा है कि व्यक्ति भक्ति के कामों को करे, है कि नहीं। असंसक्ता शरीरे अस्मिन् मनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कहा कुर्यान् मतां बुधा। असंसक्ता अनासक्त शरीरे, शरीर में, अस्मिन् एस अमुना ऐसी ध्यान बुद्धि से उत्पादिते उत्पन्न गृहे घर में, अपत्ये संतान में, द्रविणे संपत्ति में, वा अथवा अपि भी का कौन कुर्यात् करना चाहिए। ममता आकर्षण बुधा विद्वान पुरुष, जो देहात बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति तथा ऐसी अनेक शारीरिक बातों में देहात बुद्धि की तरफ प्रभावित हो सकता है। जो आत्मा के बंधन में, जो शरीर के बंधन में नहीं है, उसको ये सब चीजें नहीं फंसाती। घर, संतान, संपत्ति को इसमें नहीं फंसता। वैदिक अनुष्ठान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से वास्तव में भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भगवान की अनुमति से मनुष्य अपनी इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करता है। एक्चुअली में लोग करते क्या है, पूजा पाठ के नाम पे, पूजा पाठ तो करते काहे के लिए करते, अपनी इंद्रिय सुख के लिए। भगवान मेरे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आ जाए, एग्जाम में टॉप आ जाऊं, ये लोग भगवान की पूजा कर लिया। भगवान मेरा ये काम बन जाए तो ये पूजा कर दूंगा, ये व्रत कर लूंगा, वो व्रत कर लूंगा, है कि नहीं। तो पूजा भगवान की प्रसन्नता के कर रहे हो कि अपने कर रहे हो, ठीक है। तो ज्यादातर लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, ठीक है। उसमें भी इंद्रियों, उसमें कर होता क्या है कि भाई भगवान की अनुमति से कर रहे हैं, है ना, इंद्रिय तुष्टि। दूसरे शब्दों में जो भौतिकतावादी इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं, उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने के बहाने अपनी इंद्रिय तुष्टि करने की अनुमति खुद प्रदान की जाती है। अब इंद्रिय भोग पे कंट्रोल तो हो नहीं रहा है, तो वो पूजा पाठ कुछ अनुष्ठान अनुष्ठान करके और भगवान की या इन अनुमति से उसको कर लेते हैं, चलो भाई कर लो, ठीक है। यही त्रैगुण्य विषया वेदा कहलाता है। पर इससे वो मुक्त नहीं होगा, फंसा रहेगा। वैदिक कर्तव्य प्रकृति के 3 गुणों पर निर्भर करते हैं। तो जो लोग भौतिक स्थिति से ऊपर उठ चुके होते हैं वे ऐसे वैदिक कर्तव्यों की तनिक भी परवाह नहीं करते। बहुत सारे लोग इसी में फंसे हुए हैं, वो ये यज्ञ करना था, वो श्राद्ध करना था, वो ये करनी थी, वो करनी थी, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, है ना, कौन कौन सी पूजा करते रहते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। कृष्ण भक्ति करो, श्रवण कीर्तन, दुनिया भर की पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक ये मंत्र नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। खूब पूजा पाठ कर लो, खूब पता नहीं क्या क्या कर लो, यही कलयुग में हो
चलेगा, बाकी सब फेल है। सही है कि नहीं? तो अपितु तो जो लोग इसको जानते हैं वो सब इनमें नहीं पड़ते, इन सब चक्करों में। वो क्या करते हैं, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति जैसे उच्चतर कार्य में, भक्ति के काम कैसे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, उनमें रुचि रखते हैं। ऐसी भक्ति निस्त्रैगुण्य कहलाती है। भगवान की भक्ति का देहात्म बुद्धि से कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है कि नहीं? तो भक्ति करना चाहिए, ना कि हमें इस तरह के चीजों में फंस जाना चाहिए। ठीक है? अच्छा, 7वां श्लोक। एक शुद्ध स्वयं ज्योतिर निर्गुणो असौ गुणाश्रया सर्वगुणावृता साक्षी निरात्मात्मानं परः। एक शुद्ध शुद्ध स्वयं स्वयं ज्योति तेज में निर्गुण भौतिक उपाधियों से रहित असौ वह गुण आश्रया उत्तम गुणों का आगार सर्वदा सर्वत्र जाने में समर्थ अनावृता अनाच्छादित साक्षी गवाह निरात्मा किसी अन्नात्मा के आत्मा आत्मना शरीर तथा मन को पराधीन। आत्मा एक शुद्ध अभौतिक तथा स्वयं तेजमय है। वह समस्त उत्तम गुणों का आगार एवं सर्वव्यापक है। वह किसी भौतिक आवरण से रहित और समस्त कार्यों का साक्षी है। वह अन्य जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न तथा समस्त देहधारियों से परे है। पिछले श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द है, असंसक्ता अर्थात बिना आसक्ति के तथा बुधा अर्थात हर वस्तु को जानने वाला। जानने वाले से तात्पर्य है कि वह न केवल अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्ण रूप से परिचित हो, बल्कि भगवान की भी स्थिति को जाने, अपने को जाने कि मैं आत्मा हूँ, भगवान को जाने कि भगवान परम भगवान कृष्ण है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में भगवान विष्णु अपने अथवा परमात्मा के संबंध में वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा सदैव देवधारी आत्मा से तथा भौतिक जगत से भी भिन्न है, अतः उन पर उन्हें पर कहा गया है। पर का अर्थ भगवान एक है, भगवान एक है, जबकि संसार में आए हुए जीव विभिन्न रूपों में रहते हैं। भगवान तो एक है, जीवात्मा कई रूपों में रहते हैं। ये देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, मधुमक्खी इत्यादि रूपों में जीवात्मा रहते हैं। इस प्रकार जीवात्मा एक ना होकर कैसे अनेक हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, ऐसी जीवात्माएं जो अनेक हैं और संसार में बंधी हुई है, शुद्ध नहीं होती। ठीक है, बनी बनी अशुद्ध जीव आत्मा नहीं है, वो कैसे बद्ध आत्मा है। किंतु भगवान कैसे है, शुद्ध और अनासक्त है। भौतिक देह से ढके होने के कारण जीवात्माएं आत्म तेजोमय नहीं होती, शुद्ध नहीं है, जबकि परमात्मा स्व तेजोमय होता है। जीवात्मा प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण सगुण कहलाते हैं, जबकि परमात्मा भौतिक गुणों पर निर्भर होने के कारण निर्गुण कहलाते हैं। निर्गुण का मतलब होता है कि भौतिक गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का भगवान कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी जो जीव हैं उनके ऊपर इन तीन गुणों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो सगुण कहलाते हैं। और कृष्ण के ऊपर इन तीन गुणों सतो रजो तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कृष्ण क्या कहलाते हैं, निर्गुण। प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण जीवात्माएं गुणाश्रित हैं, जबकि भगवान गुण आश्रय हैं। बद्धजीव की दृष्टि भौतिक कलमश से ढकी रहती है, अतः वह अपने कर्मों के कारण को अपने विगत जीवन को नहीं देख सकता। किंतु अब होता क्या है ना, भौतिक चीजों में ढका रहता है, इसलिए उसको नहीं पता उसने क्या क्या कर्म किए थे पिछले जन्म में। ठीक है, किंतु भगवान भौतिक देह से प्रच्छन्न होने के कारण जीवात्मा के समस्त कार्यों के साक्षी हैं। भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में हमेशा बैठे रहते हैं और सब देखते रहते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हमने कब झूठ बोला, हमने कब गाली दी, हमने कब चोरी करी, हमने कब दारू पिया, सब भगवान देख के वहां लिखते रहते हैं और साक्षी गवाह हैं। तो जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही आत्माएं वे गुण में एक हैं, किंतु कई प्रकार से भिन्न हुई हैं। विशेष तरीके से 6 ऐश्वर्यों के संबंध में जो भगवान में पूर्ण रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान में पूर्ण रूप में विद्यमान है, जीवात्मा में नहीं है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कि जीवात्मा अपनी तथा परमेश्वर की स्थिति को जाने, यही पूर्ण ज्ञान है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान माने हम जीवात्मा है ना,
तो हम लोग ये समझें कि हम भगवान के सेवक हैं और भगवान की हम सेवा करें। भगवान के हम क्या हैं? दास हैं। ठीक है, भगवान परम शक्तिशाली परम भगवान श्री कृष्ण हैं और हम उनके दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ठीक है, हमारा क्या स्वरूप है? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। या एवं संतमात्मानम आत्मस्थं वेद पुरुषा नाजते प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः स मयि स्थिता। या जो कोई एवं इस प्रकार संतम विद्वान आत्मा नाम आत्मा तथा परमात्मा आत्मस्थ अपने शरीर के भीतर स्थित वेद जानता है। पुरुषा, पुरुष ना कभी नहीं अज्यते प्रभावित होता है प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थित अपि यद्यपि तद्गुणैः प्रकृति गुणों से सा ऐसा व्यक्ति मयि मुझ में स्थित। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहता है। तो वो व्यक्ति, मुक्त व्यक्ति जो है वो है तो भौतिक संसार में, लेकिन क्या है? वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान के ज्ञान में स्थिर है, उसको अपना ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, तो उसके ऊपर ये भौतिक गुण काम नहीं करते। मुक्त है वो, है तो भौतिक जगत में लेकिन मुक्त है। जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान अगर आएंगे तो उस पर सतोगुण रजोगुण तमोगुण का कंट्रोल नहीं चलेगा। प्रकृति माने दुर्गा, दुर्गा सबको कंट्रोल करती है 3 गुण से। ये गुण माने 3 रस्सियों से, सतोगुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी और तमोगुण की रस्सी, सब इससे कंट्रोल है। लेकिन जब भगवान आते हैं ना यहाँ कृष्ण या राम, तो वो दुर्गा को कंट्रोल नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मैं अध्यक्ष प्रकृति सुविधा से चला जा, क्योंकि दुर्गा तो खुद भगवान कृष्ण के कंट्रोल में काम कर रही है। कौन कह रहा है? गीता कह रही है, गीता में साफ साफ लिखा है, सही है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान जब आएंगे तो उन पर प्रकृति का कंट्रोल नहीं चलेगा। इसी तरीके से जो भगवान से जुड़ा है भौतिक देह भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होता। जो भगवान का शुद्ध भक्त बन चुका है उसके ऊपर भी ये 3 गुण काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसका वर्णन भगवत गीता में बड़े ही सुंदर ढंग से 14-26 में हुआ है। क्या वर्णन हुआ है? माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान संतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में संलग्न है, भक्ति योगेन सेवते, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके मुक्त हो जाता है। सा गुणान वो तीनों गुणों से ऊपर आ जाता है। ठीक है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो मेरी भक्ति में पूरी तरह से अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी का कथन है कि यदि कोई मन वचन तथा कर्म से सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है, मन वचन और कर्म, मन से, मन में कृष्ण के ही बारे में सोचते रहना है। फिर जब जो मन में सोचते हैं वो वचन में आता है, वाणी में। जो मन में आएगा पहले विचार आएंगे, फिर वाणी में आएगा, फिर काम होगा। मनसा वाचा कर्मणा। तो इसलिए अपने को माइंड को, अपने मन में क्या क्या विचार आते हैं इसको हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए और अपने मन के विचारों को कंट्रोल करना चाहिए। मन में जो है गलत विचार नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मन में विचार आया तो वो एक दिन मुंह पे भी आएगा, किसी ना किसी से बात करेंगे और फिर वो गलत काम भी करेंगे। इसलिए मन से ही कंट्रोल करना चाहिए। तो मन से क्या करें? मन में भगवान की सेवा, भगवान के भजन कीर्तन के बारे में ही मन में चिंतन करें। जब ऐसा करेंगे तो मुंह में भी वही आएगा, वाणी में, वचन में और फिर कर्म में भी। तो इस तरीके से जो मन और वाणी और कर्म से भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसे भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए। वो कैसा है? भौतिक जगत में तो है लेकिन मुक्त है। भौतिक जगत के गुण उसके ऊपर, भौतिक जगत का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं चल रहा है। सही है कि नहीं? ओके। नवमा, यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशी श्रद्धान्वितः भजते शङ्कैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति। या जो भी स्वधर्मेण अपने वृत्ति पर कार्यों के द्वारा मां मुझको नित्यम नियमित रूप से निराशी बिना किसी उद्देश्य के श्रद्धा श्रद्धा भक्ति से
अन्विता युक्त भजते पूजता शंकई धीरे तस्य उसका मना मन राजन हे राजा प्रभु प्रसिद्धि पूर्णतया तुष्ट हो जाता है। आगे भगवान विष्णु ने क्या कहा राजा प्रभु से, ये राजा प्रभु जब कोई अपना व्यक्ति पर कर्म करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है तो अपने अंतःकरण में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। विष्णु पुराण में भी इस श्लोक की पुष्टि होती है। वृत्ति परक कार्य को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, है ना। अपने वृत्ति परक माने जैसे कोई विद्यार्थी है तो पढ़ाई करे, है ना, गृहस्थ तो अपने गृहस्थ का काम करे, वाह ऐसे, ठीक है। तो और यह भौतिक तथा धर्म जीवन के चारों वर्णों और आश्रमों पर लागू होता है, यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र तथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ तथा संन्यास, ठीक है। तो जो कोई वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार काम करता है और फल की इच्छा नहीं करता, काम तो करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, वो व्यक्ति कैसा रहता है, क्रमशः संतुष्ट होता जाता है। जीवन का परम उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना है। समसिद्धिर हरितोष्णम, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत गीता में इस प्रकरण को क्या कहा गया है, कर्म योग। कर्म योग का मतलब क्या, अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो, पर फल की इच्छा कहीं मत करो, ठीक है। फल की इच्छा मत करो, फल भगवान को अर्पण करो, इसे कहते हैं कर्म योग, ठीक है। दूसरे शब्दों में हमें केवल भगवान की तुष्टि तथा सेवा के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के बंधनों में फंस जाएंगे। तो दूसरी तरह से अगर कहा जाए तो जो काम करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो भगवान बताएंगे कि ये काम करो तो मैं प्रसन्न होऊंगा, है कि नहीं। तो भगवान कहाँ बता रहे हैं, भगवान गीता में बताते हैं भैया कि ये काम करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, है ना। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करें और भगवान की सेवा करें, नहीं तो क्या होगा, हम काम के बंधनों में फंस जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में लगा हुआ है, किंतु भौतिक व्यवसायों का उद्देश्य भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए, अपितु हर एक को चाहिए कि अपने अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पण करे। ब्राह्मण को विशेष रूप से अपना कर्म भौतिक लाभ की दृष्टि से न करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को भी इसी प्रकार से कर्म करना चाहिए। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के कामों में लगा हुआ है, किंतु ऐसे कामों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न रखना होना चाहिए। भक्ति तो अत्यंत सरल है और कोई भी इसे अपना सकता है। जो जिस रूप में है वैसे ही रहे, उसे अपने घर में परमेश्वर के अर्चा विग्रह को स्थापित भर करना होगा। जो जैसे रहता है वैसे ही रहो, बस घर में भगवान को